हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका लेसन चल रहा था इन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है सबसे पहले 1920 में बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। फिर इसी के आसपास में 1921 में जो है रखताल दास भानोपाध्याय जो थे, उन्होंने इसी क्षेत्र में खुदाई शुरू की और इसमें सबसे पहले जो शहर मिला वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दो शहर मिले थे। हड़प्पा पहले मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। अब देखिए, इस सिविलाइजेशन के जो फीचर्स थे वो क्या क्या हैं। देखिए, आर्किटेक्चर होता है किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करना। द सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस वर वेल प्लान। जो शहर था हड़प्पा सभ्यता का, वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसाया गया था, यानी पूरी प्लानिंग करके बसाया गया था। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि चंडीगढ़ शहर है, वेल डेवलप्ड है, पूरा नक्शा वगैरह बना करके फिर उसको बनाया गया है। ऐसे ही सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा शहर था वो पहले योजना बनाई गई थी, फिर वो बसा था। दिस हैज़ बीन प्रूव ड्यूरिंग द एग्जीबिशन एट वेरियस साइट। ये प्रूव हुआ है जब अलग अलग जगहों पर खुदाई हुई है। द जर्नल लेआउट ऑफ ऑल हड़प्पा सिटी इज़ द सेम। अगर हम बात करें तो हमारे जो हड़प्पा शहर है, चाहे आप कहीं से भी एंट्री करो, सेम गलियां हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर है, घर बिल्कुल रेक्टेंगुलर हैं और रोड जो है हमेशा क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। टाउन प्लानिंग देखिए, शहर को बसाने का जो तरीका है उसमें मैनी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हड़प्पा के समय में जो भी शहर बसाए गए वो लगभग 2 हिस्सों में बटे हुए थे, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, ऊपरी भाग और निचला भाग। यूजुअली द अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर। जो अपर पार्ट होता था, यानी शहर का जो ऊंचा हिस्सा होता था, वो पश्चिम दिशा में होता था और ऊंचाई पर होता था। दिस वॉज किटेडल वेयर सम स्पेशल बिल्डिंग वर लोकेटेड। ये वो गढ़ होता था जहाँ विशेष बिल्डिंगें मिलती थी, जैसे कि इट कंटेन पब्लिक बिल्डिंग। यहाँ पर जो सार्वजनिक इमारतें होती थी वो होती थी। रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो धर्म से संबंधित जो भी ढांचे होते थे, चाहे कोई मंदिर हो या तालाब वगैरह हो, इस तरह के। एंड गार्निज मतलब गोदाम, जहाँ अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है, ऐसी चीज़ें यहाँ मिलती थी। प्रॉब्ली द रूलिंग क्लासेस लिव्ड देयर। ऐसा माना जाता है कि पक्का यहाँ पर जो रूलिंग क्लासेस यानी जो शासन चलाने वाली वर्ग था वो यहाँ पर रहता था। सरप्लस ग्रेन वर स्टोर्ड इन द गार्नरीज। ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अन्न का उत्पादन होता था, जिसको गोदामों में स्टोर किया जाता था। गार्नरीज होती हैं गोदामों में। इन मोहनजोदड़ो के अंदर द गार्नरीज वाज द लार्ज स्ट्रक्चर। गार्नरीज जो हैं बहुत बड़ी बड़ी ढांचे बनाए गए थे उसके। हाउएवर इन हड़प्पा देयर वर एज मैनी एज 6 गार्नरीज। और हड़प्पा के अंदर ऐसी 6 गार्नरीज मिली हैं, यानी गोदाम मिले हैं। नियर द गार्नरीज, जो ये गोदाम होते थे, देयर वॉज ए सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म विच वॉज यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन। और इसके पास में ही एक गोल आकार का जो है एक प्लेटफॉर्म होता था, जो आमतौर पर हो सकता है कि फसल को निकालने के लिए, थ्रेसिंग होता है जब फसल को निकाला जाता है, निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दिस वॉज प्रूव्ड व्हेन सम ब्लैक एंड व्हीट एंड बर्ली ग्रेन्स वर फाउंड इन द सर्क्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म। और ऐसा इसलिए साबित होता है क्योंकि जो गेहूं और बरली के जो दाने हैं काफ़ी लंबे समय के बाद वो काले पड़ जाते हैं, तो यहाँ से गेहूं और बरली के काले जो अनाज के दाने हैं वो इस प्लेटफॉर्म से मिले हैं। दिस वॉज इनफ प्रूफ दैट द हड़प्पा ग्रू ईट एंड व्हीट एंड बरली। ये पर्याप्त सबूत है हमारे पास कि हड़प्पा के समय में जो लोग हैं गेहूं और बरली को उगाते थे। आगे देखिए, द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है? महान स्नानागृह क्या था? देखिए, अनदर वेल नोन स्ट्रक्चर एट मोहनजोदड़ो इज़ द ग्रेट बाथ। जो दूसरा ढांचा है मोहनजोदड़ो के अंदर वो विशाल स्नानागृह है। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग ए स्विमिंग पूल। ये एक आयताकार ढांचा है जो एक स्विमिंग पूल की तरह, जो वर्तमान में आज स्विमिंग पूल होते हैं उनकी तरह नज़र आता है। द इनर्स वॉल्स वर लेयर्ड विथ ब्रिक्स एंड कवर्ड विथ नेचुरल तार एंड बिटुमिन। और जो इसकी दीवारें हैं वो पक्की ईंटों से बनाई गई हैं और इसके ऊपर प्राकृतिक तार और बिटुमिन लगाई गई है, प्रिवेंट सीपेज, ताकि पानी को लीक होने से रोका जा सके। पीपल प्रॉब्ली यूज्ड इट फॉर, लोग आमतौर पर इसे इस्तेमाल करते होंगे रिलीजियस पर्पस, धार्मिक उद्देश्य के लिए। तो यहाँ तक बेटा ये आपको रीड करना है, साथ में जो सिविक्स का फर्स्ट लेसन है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ये आपका वर्क है। थैंक यू।